हम नाम अपराध का चर्चा कर रहे थे, तो 7 नाम अपराध तक हमने चर्चा कर लिए हैं। 8वां नाम अपराध का चर्चा हो गया है ना। तो 8वां नाम अपराध क्या है? नाम को एक वेदों में वर्णित एक शुभ सकाम कर्मकांड के जैसे समझना। नाम की जो फल है उसको, महिमा को समझना है कि जैसे कर्मकांड में, जैसे कर्मकांड जैसा ही है, या कोई शुभ कार्य जैसा ही है, ये भी वैसा ही है। जैसे दुर्गा पूजा करते हैं ना, वैसा ही है ये नाम लेना है, कोई मीन्स अलग नहीं है। या जैसे हम गणेश जी को आराधना करते हैं ना, वैसा ही है, वैसा ही है। कोई शुभ कार्य से तुलना करना, हाँ, शास्त्र से वर्णित, तो उस ये एक अपराध है। ये एक प्रकार का अपराध है कि नहीं? तो ठीक है, तो हरिदास ठाकुर जी उसको आगे बढ़ाते हैं, उसको चर्चा करते हुए। तो हरिदास ठाकुर सर्वप्रथम इस नाम अपराध को बतलाते हुए श्री चैतन्य महाप्रभु को कहते हैं, भगवान का महिमा बतलाते हैं हरिदास ठाकुर। तुम्हें तो चिन्मय सूर्य सूर्य तुम्हारा स्वरूप, संपूर्ण चिन्मय तत्व स्वरूप, सर्वत्र चिन्मय तब श्री विग्रह है, नाम धाम लीला सब संपूर्ण चिन्मय। तो भगवान का स्वरूप का वर्णन करते हैं। हे भगवान, आपका स्वरूप बड़ा दिव्य है, और सिर्फ आपका स्वरूप नहीं, कहते हैं आपका नाम, आपका धाम, आपका लीला, आपका श्री विग्रह सब कुछ अद्भुत है, चिन्मय है। तो इसका तुलना किसी के साथ नहीं करा जा सकता है। तब मुख्य नाम सब तुम्हाते अभिन्न। हे भगवान, आपका नाम जो मुख्य नाम है, या मुख्य नाम कहा गया, ध्यान रखिए, तब मुख्य नाम सब तुम्हारे अभिन्न। आपका जो मुख्य नाम है आपसे अभिन्न है। मुख्य नाम के अलावा भी कुछ होता है क्या? गौण नाम भी होता है। गौण नाम भी है। नाम 3 प्रकार के हैं, गौण नाम, मुख्य नाम, प्रेम नाम। नाम 3 प्रकार का भक्तिविनोद ठाकुर कहते हैं, मुख्य नाम, गौण नाम एंड प्रेम नाम। गौण नाम अर्थात भगवान की भौतिक ऐश्वर्य से संबंधित जो नाम है, हे जगदीश, परमात्मा, परमेश्वर, यस समटाइम्स जगन्नाथ। जगन्नाथ, महाप्रभु ने जगन्नाथ जगन्नाथ जपते थे, इसको हम गौण नाम में नहीं माना सकते हैं। नॉर्मली बाहर के लोग, हे जगतनाथ, हे जगन्नाथ, जगत के नाथ हैं, ये भगवान के भौतिक ऐश्वर्य से संबंधित नाम है। वैसे पर भक्त लोग जब जगन्नाथ जी का नाम लेते हैं, कैसे? जय गौर से कृष्ण से जगन्नाथ, इस भाव से। ये जगन्नाथ कौन है? वही कृष्ण है, वही गौर है, तो उस भाव से हम जगन्नाथ जी का नाम लेते हैं। पर ये सब जो है गौण नाम है। ठीक है, समझ में आया? गौण नाम का अर्थ क्या है? भगवान की भौतिक ऐश्वर्य से संबंधित जो है, उसको गौण नाम कहते हैं। मुख्य नाम जो डायरेक्टली भगवान की लीला, भगवान की गुण, भगवान की सुंदरता को लिंक करता है, जो डायरेक्टली लिंक्ड है। जैसे श्याम सुंदर, ये मुख्य नाम है। भगवान बादल की समान जो है श्याम है, श्याम वर्ण की सुंदर है। वैसे गिरिधारी उनकी लीला से संबंधित है। गिरिराज महाराज जी को धारण करे, इसलिए वो गिरिधारी है। गोपीनाथ, गोपियों का नाथ है, इसलिए गोपीनाथ। तो जो भगवान की डायरेक्ट लीला, डायरेक्ट रूप और डायरेक्ट सुंदरता से संबंधित जो है, डायरेक्टली जो संबंधित है, उसको मुख्य नाम कहते हैं। तो गौण नाम, मुख्य नाम, और एक होता है प्रेम नाम। प्रेम नाम, जो नाम प्रेम दिला सकता है, वो प्रेम नाम है। तो चैतन्य महाप्रभु ने चैतन्य शिक्षाष्टकम में कहते, ये नाम नामकारी बहुधा निज सर्वशक्ति तत्रार्पिता नियमिता स्मरणेन कालः, एतादृशी तव कृपा भगवन्नमापि दुर्दैव में दृशन्म्य जनिनानुराग। भगवान के नाम में, भगवान में कोई अंतर नहीं है। तो यहाँ पर हरिदास ठाकुर इसी बात को कहते हैं, भगवान आपके मुख्य नाम आपसे अभिन्न है। तब मुख्य नाम सब तुम्हाते अभिन्न, और जड़ीय वस्तुर नाम वस्तु है भिन्न। क्या कहते हैं? भौतिक वस्तुएं और
उनके नाम भिन्न होता है, मगर प्रभु आपका नाम और आप में कोई भिन्नता नहीं है कि नहीं। आप जल 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 बोलेंगे, पानी पानी पानी, तो पानी शब्द अलग है, पानी वस्तु अलग है। आप बैठ के बोलोगे पानी 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 पानी, ऐसे पानी करके आप जप करोगे 10 मिनट तक एक माला जप करोगे पानी का, तो आपके जीवा, आपके मुंह के पास पानी नहीं आ जाएगा। अरे आपने इतना जप किया 10 मिनट तक, लो आप पी लो ना। जब तक आप जाके उस पानी को लेके आस्वाद, पानी अलग है, पानी नाम अलग है, पानी वस्तु अलग है। पर कृष्ण में, कृष्ण नाम में वो अंतर नहीं है। आप अगर कृष्ण कहते हो, इसका अर्थ है कृष्ण है आपकी जीवा पर। यहाँ आगे वर्णन करते हैं हरिदास ठाकुर, भक्त मुखे ऐसे नामो गोलोक के हईते, हे भगवान आप वही कृष्ण, आप गोलोक में विराजमान हैं, मगर जो भक्त होते हैं आपके, वो क्या होते हैं, कहते हैं भक्त मुख, आप उनके मुख में प्रवेश करते हैं डायरेक्टली। वही कृष्ण भक्तों के मुख में, पहले क्या कहते हैं, आत्मा होते देहव्यापी नाचे जीवा दिते। पहले क्या होते हैं भगवान, आप भक्तों के हृदय में, आत्मा उनकी देह उनके हृदय में प्रवेश करते हैं, और उसके बाद नाचे जीवा दिते, आप क्या करते हैं, व्यापे, शरीर में हर जगह व्याप भी जाते हैं, हर तरफ व्याप जाते हैं, कृष्ण ही कृष्ण है हर जगह पर। इसलिए कहते हैं ना, भक्तों को हर समय पर कृष्ण क्यों स्मरण आता है, क्योंकि ना उनके शरीर में कण कण में कृष्ण व्याप चुके हैं। कोई कैंसर पेशेंट है, पूरा शरीर में कैंसर व्याप चुका है, तो आप कहीं से भी ब्लड निकाल के टेस्ट करो, कैंसर ही आएगा उसका रिपोर्ट, है ना, सही बात है। एग्जैक्टली ऐसा है, जब भक्त लोग भगवान का नाम जपते हैं, इतने कृष्ण कॉन्शियस होते हैं कि कभी देखो हर स्थिति में कृष्ण कृष्ण कृष्ण। यस, तो हे भगवान भक्त मुखे ऐसे नामो गोलोक होते, आप गोलोक में निवास करते हैं, मगर आप भक्त को प्रेम बस भक्त की हृदय में प्रवेश कर लेते हैं, और भगवान आप उनकी आत्मा उनकी शरीर सब जगह व्याप्त हो जाते, और उसका जो अनुभूति है, आप विराजमान है, आप भक्तों के हृदय में है, भक्तों के शरीर में है, भक्तों के आत्मा में है, वो कैसे प्रकट होता है, जीवा से प्रकट होती है। जब हरे कृष्ण कहता है, हाँ ये भगवान का भक्त है, इसकी रोम रोम में कृष्ण बसा हुआ है। ये हरिदास ठाकुर जी इस प्रकार से वर्णन करते हैं, भक्त मुखे ऐसे नाम गोलोक होते, आत्मा होते देहव्यापी नाचे जीवा देते। कृष्ण जीवा में आके नृत्य करते हैं, वही कृष्ण है, वही कृष्ण है, जो नाम लेते हैं वही कृष्ण हमें जीवा में आ जाते हैं, कृष्णा करके बोलते तो कृष्ण आ जाते हैं। ऐसा कभी अनुभव हुआ है, भगवान आपके जीवा में नृत्य कर रहे हैं? नहीं नहीं होगा, डोंट वरी, वो भी अनुभूति होगी। ठाकुर जी आपके जीवा में नृत्य कर रहे हैं, जब आप सुबह उठ के कृष्ण कृष्ण बोलेंगे तो भगवान आपके जीवा में नृत्य करते हुए अनुभव भी होगा। उस तरह आना बाकी है हमें। तो अभी अनुभव भले ही नहीं हो रहा है भक्त, तो इसका अर्थ ये नहीं कि भगवान नृत्य नहीं कर रहे हैं, भगवान नृत्य कर रहे हैं, मगर हम उनका उपस्थिति का अनुभव नहीं कर पाते हैं। क्यों? क्योंकि जड़ इंद्रिया है हमारे, तो हम जड़ इंद्रिया के द्वारा जो सच्चिदानंद है उनको कैसे समझ में आए, उनको कैसे समझ सकते हैं, उनका अनुभव को कैसे हम मीन्स उनका उपस्थिति का अनुभव कर सकते हैं, है ना। तो हमारी इंद्रिया अपूर्ण है, अशुद्ध है, जड़ है, इसके कारण हम भगवान की उपस्थिति को हम नहीं समझ पाते हैं, अनुभव नहीं कर पाते। पर यस, भगवान नृत्य करते हैं। जैसे हम मंदिर में आते हैं, भगवान मंदिर में है या नहीं है, मगर हमको वो विश्वास नहीं होता है, ऐसा नहीं होता है, मगर उतना नहीं होता है जितना जब महाप्रभु जगन्नाथपुरी में आए हैं, वो तो नील चक्र को देखकर ही बेहोश हो गए। अठरनला के पास पहुंचे, जैसे ही जगन्नाथपुरी के एंट्रांस में जैसे ही पहुंचे, नील चक्र को देखे और बेहोश हो गए। उनको नील चक्र में श्याम सुंदर दर्शन दिए, उनका दर्शन हुआ। नील चक्र में भगवान में अंतर नहीं, क्योंकि ना भगवान ने सुदर्शन को कहे थे कि मैं सदा 24 आवर्स नील चक्र में आपके चक्र निवास करूंगा, और कोई भक्त मुझे मेरे आप मीन्स नील चक्र को देखकर मुझे प्रणाम करेंगे, तो मैं उनको कृपा प्रदान करूंगा। ये भगवान जगन्नाथ, तो महाप्रभु तो नील चक्र को देख के कृष्ण का अनुभव किए, कृष्ण का उपस्थिति का अनुभव किए।
भगवान कहते हैं ना भविता में, जल का स्वाद मैं हूं। हाँ, जल का, कभी हमने जल पी के कभी ऐसे अनुभव की इसका जो स्वाद है तो वो कृष्ण है। अरे जल छोड़ो, हम रसगुल्ला खा के भी उसका स्वाद कृष्ण करके कभी स्मरण नहीं करते। जल का तो छोड़ ही दो, जल का तो स्वाद ही नहीं है, वैसे जल का क्या स्वाद है। हमने कभी रसगुल्ला खा के ये सोचा कि इसका जो टेस्ट इतना मधुर वो भगवान ही है ना। कभी हम, क्योंकि ना कृष्ण कॉन्शियस नहीं है ना, हमारा कॉन्शियस जड़ कॉन्शियस है, तो हम उसमें रसगुल्ला मिठास ही, वही भौतिक संसार का मिठास हमको मीन्स अनुभव हो रही है, कृष्ण का अनुभूति नहीं होती है हर परिस्थिति में। तो होगा जब हमारे हृदय स्वच्छ होगा, हृदय शुद्ध होगा, तो डेफिनेटली 100% भगवान का अनुभव कर सकते हैं हम, अनुभूति हो सकती है। हाँ, तो श्री चैतन्य महाप्रभु जब जगन्नाथ जी के सामने आए, और महाप्रभु कभी भी गरुड़ स्तंभ को क्रॉस नहीं करते थे। नियम था गरुड़ स्तंभ के पीछे रहकर प्रणाम करते थे। ये विधि है, एक भक्तों को ये विधि पता होना चाहिए, जब प्रणाम करते हैं ठाकुर जी को गरुड़ स्तंभ के सामने से नहीं करना चाहिए, गरुड़ स्तंभ के पीछे से ही प्रणाम करना चाहिए जगन्नाथ जी को। जगन्नाथ, नॉट ओनली जगन्नाथ, किन्हीं को भी भगवान को अगर प्रणाम करना चाहते हैं गरुड़ स्तंभ के पीछे, गरुड़ के आगे नहीं। आप अगर साउथ में जाएंगे, खास करके साउथ के हर मंदिर में गरुड़ जी हैं, तो अब अगर गरुड़ स्तंभ के सामने अगर प्रणाम कर लिया तो वहां के पुजारी लोग आपको वही टोक देंगे, बोलेंगे नहीं ये गलत है, आपको नहीं शिक्षा दिए हैं ये कि गरुड़ स्तंभ के सामने प्रणाम नहीं करनी चाहिए। हाँ, आप जा सकते हैं, दर्शन कर सकते हैं, मगर प्रणाम जब करना हमको झुक के पूरा पंचांग या अष्टांग या जो भी है दंडवत, तो वो गरुड़ स्तंभ के पीछे प्रणाम करनी चाहिए। तो श्री चैतन्य महाप्रभु गरुड़ स्तंभ के पीछे रहकर ठाकुर जी का दर्शन करते, तो जगन्नाथ जी का वो सुंदर विग्रह आज हम भी दर्शन करते हैं, जाते हैं जब, है ना, तो हम महाप्रभु वहीं पर बेहोश हो जाते थे, दर्शन करते ही बेहोश हो जाते थे। और जैसे ही वो जगन्नाथ तो बोल ही नहीं पाते थे महाप्रभु, तो जग 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 जा से आगे नहीं बढ़ पाते थे, महाप्रभु का कंठ रुद्ध हो जाता था। नयनम गलगल अश्रुधारया बदनम गद्द गद्द हृदया गिरा पुलके निचितम वपुः कदा। महाप्रभु का स्थिति होता, उनका गला एकदम चोक हो जाता था, बोल ही नहीं पाते थे जगन्नाथ। तो वो स्थिति कब होगा पता नहीं हम लोग का, वो स्थिति में क्या आनंद का स्थिति होगा पता है, अद्भुत है वो पता नहीं कब वो स्तर आएगा। हम ये सिर्फ मीन्स अभी सुन के ही थोड़ा सा आनंद ले सकते हैं, मगर वो उस स्थिति में कब आएंगे पता नहीं है। मगर हमको प्रयास करनी चाहिए। श्री चैतन्य महाप्रभु की कृपा अगर प्राप्त हो तो चैतन्य महाप्रभु का कृपा है ही ऐसा, उनकी जो भी भक्त हुए हैं चैतन्य महाप्रभु के, वो सभी भगवान को कहते हैं, कृष्ण को द्वापर में कृष्ण को कोई 1 बार 2 बार 5 बार 10 बार दर्शन किया होगा, दर्शन या करते थे। कलयुग में हम चैतन्य महाप्रभु के फॉलोअर्स, हमारे आचार्यगण एवरी मोमेंट कृष्ण का दर्शन करते, एवरी मोमेंट। ये अद्भुतता है कलयुग की महाप्रभु की भक्तों में, एवरी मोमेंट कृष्ण बोलते तो कृष्ण का दर्शन करते। द्वापर में ऐसा नहीं थी, कृष्ण को दर्शन करना तो द्वारका जाना होता, या जब मथुरा में थे तो मथुरा जाना होता कृष्ण, या वृंदावन में थे तो वृंदावन में जाना होता कृष्ण को दर्शन करने। मगर हमारे आचार्यगण रघुनाथ दास गोस्वामी पाद, शायद आई थिंक कल उनका तिरोभाव है रघुनाथ दास का, रघुनाथ दास गोस्वामी कृष्ण बोल के कृष्ण का दर्शन करते। सनातन जी, रूप गोस्वामी, हमारे आचार्यगण कृष्ण का निरंतर दर्शन करते। रूप गोस्वामी बैठकर वो निरंतर कृष्ण का लाइव टेलीकास्ट दर्शन करते। अद्भुत है ना, अद्भुत है। हम आज यहाँ बैठकर श्रील प्रभुपाद जी का जो अभिषेक को हम दर्शन कर पाए मायापुर से, वैसे गोलोक का तो हम कभी नहीं कर पाएंगे ना। ऐसा कोई मीन्स टेक्नोलॉजी आ ही नहीं सकता गोलोक का लाइव करा सकते हैं ऐसा। पता नहीं आप में से कोई जाओगे तो, गौरव प्रभु वगैरह पहले जाओगे तो वहां से लाइव टेलीकास्ट करना, हम यहाँ से देखेंगे, ऐसा कभी हो सके तो संभव नहीं है वहां से लाइव टेलीकास्ट। मगर ये संभव है, अगर हृदय अगर स्वच्छ होगा तो आपका जो कनेक्शन है वहां से जुड़ेगा सीधा। ये रूप गोस्वामी पद बैठकर बढ़िया से दर्शन करते थे ठाकुर जी का। उसी समय आपने सुना होगा, हमने जब वैष्णव अपराध का चर्चा किए थे
कंगन कृष्ण दास भक्त का नाम था, नाराज हो गए थे। रूप गोस्वामी बैठकर ठाकुर जी का दर्शन करते। राधा रानी उनकी सखियां आ रहे हैं फूल तोड़ने के लिए। आप भी उसको स्मरण कर सकते हो, उस दृश्य को ऐसे स्मरण करो आप भी, कि अभी राधा रानी और उनकी गोपियां आ रहे हैं। वो कुछ वो क्या बोलते हैं, गमला होता है ना, फूल की गमला कुछ लिए हैं जिसमें फूल रखना है, वो लेके आए हैं, फूलों को तोड़ना है अभी। तो बेचारी राधा रानी ऐसे कूद रही है उनको हाथ ही नहीं पहुंच रहा है ऊपर तो कृष्ण और उनकी सखागण दूर से देख रहे, अभी लाली आई रे बाबा। कृष्ण बोलते अभी लाली को हम मजा चखाते हैं। क्या करते हैं, कृष्ण क्या के छुपके से गए और पेड़ के ऊपर चढ़ गए, और ये लीला दर्शन कर रहे हैं, रूप गोस्वामी दर्शन कर रहे हैं, पूरा दर्शन हो रही है। तो पर चढ़े, तो जिस डाली को पकड़ने के लिए मैया प्रयास कर रही थी, और ठाकुर जी उसी डाली के ऊपर आके धीरे से पैर रख दिए, तो डाली नीचे आ गया ऐसा। तो राधारानी बोले अरे वाह बाबा, ये पेड़ तो मेरा मित्र है, देखो कितना मुझे सपोर्ट कर रहा है। हाँ, तो एक हाथ से डाली को पकड़े और एक हाथ से फूल को चुन चुन के वो दे रहे थे दूसरे को। और थोड़ी देर में ठाकुर जी वहां से निकल गए, उनके चरण हटा दिए, जैसे हटाए उस डाली ऊपर उठ गई। तब राधा रानी बोले अरे बचाओ बचाओ बचाओ। तो वो दृश्य को देख के रूप गोस्वामी पाद मुस्कुरा दिए। तो उसी समय वो जो भक्त वहां से थोड़ा कुब्बज था, भक्त का थोड़ा उनका शारीरिक अंग भंग था, तो वो सोचे कि हमें देख के हंस रहे। तो हमारे आचार्य गण दर्शन करते थे, और ऐसा नहीं दिन रात दर्शन करते थे। अब बताओ, जो ठाकुर जी को डायरेक्टली दर्शन करेंगे वो छोड़ पाएगा क्या? उसको नींद आएगी क्या? आपको क्या लगता है, उसको नींद आ सकती है? ये उसको भूख लगेगी क्या ऐसा दर्शन करके? हमें भूख लगता है क्योंकि ना हमें जगन्नाथ जी में दर्शन नहीं होती है ठाकुर जी का। हम गौर निताय की श्री विग्रह में हम गौर निताय का दर्शन नहीं कर पाते। वो भक्त बड़े चालाक है, भक्त दर्शन करते। वो कौन थे, जो भगवान श्री विग्रह बन के गौर निताय अपना विग्रह को वहीं पर छोड़ दिए थे? कौन थे निरंजन प्रभु? कौन भक्त थे? भगवान को बोले ना उन्होंने कि आप रुक जाओ, इनको जाने दो करके बोले। कौन थे वो? मुझे याद नहीं आ रहा है कौन थे वो। याद नहीं मुझे। हाँ, वो भक्त किसको याद है, कौन भक्त थे आप लोगों को? किसको याद है? मैं भूल रहा हूँ, एग्जैक्ट नाम भूल रहा हूँ। ठीक है, वो एक भक्त थे। तो गौर निताय को उन्होंने बढ़िया से खिलाया, सब किया। और जब ठाकुर जी जाने लगे तो बोले कि नहीं नहीं, आप कैसे जाएंगे जी? नहीं नहीं जा सकते, मैं आपके बिना प्राण नहीं रख पाऊंगा, मैं आपको नहीं छोड़ना चाहता हूँ। तो गौरांग महाप्रभु बोले ठीक है ठीक है। तो उन्होंने क्या किया, दूसरा स्वयं भगवान ने विग्रह बनाए, अपना गौर निताय का विग्रह बनाए। बोले कि मैं स्वयं ही हूँ, ये मैं स्वयं हूँ, इनका आप सेवा करना, इनका उपज नहीं। बोले कि आप स्वयं ही तो उनको ही जाने दो ना, आप रुक जाओ ना। आप अगर स्वयं ही हो, विग्रह में आपके कोई अंतर नहीं, तो उनको जाने दो, आप रुक जाइए। बड़े चालाक है ना भक्त बहुत चालाक। तो ये स्वयं ही है, स्वयं ही है, विग्रह में भगवान में कोई अंतर नहीं, स्वयं ही है। तो वो अनुभूति, वैसे ही नाम में भगवान में कोई अंतर नहीं है, हरिदास ठाकुर कहते हैं। और उस यही ज्ञान नाम ले ले है तब नाम, नामे जड़ बुद्धि जा रहा तारा दुख ग्राह। उसी चैतन्य महाप्रभु भगवान का ऐसे दर्शन करते हैं, और ये भाव से हरिदास ठाकुर कहते हैं एक ज्ञान है, ये सोचकर, ये समझकर कि भगवान में, भगवान नाम में कोई अंतर नहीं है, ये सोचकर जो जप करता है, तब उसको भगवान की कृपा, नाम का कृपा, नाम प्रभु उनको बहुत कृपा करेंगे। नाम प्रभु, नाम एक प्रभु है, जैसे जगन्नाथ प्रभु महाप्रभु, वैसे नाम प्रभु, नाम भी एक स्वरूप है, कृष्ण का एक स्वरूप है। तो नाम प्रभु उनको बहुत कृपा करेंगे। यही ज्ञान है नाम लोइले है तब नाम, और नामे जड़ बुद्धि जा रहा तारा दुख ग्राम। और जो नाम में जड़ बुद्धि करता है, जड़ बुद्धि यानी भौतिक दृष्टि, हाँ ये वैसे ही है, ये ऐसे शुभ कार्य जैसा ही है, ये तो हाँ वो दूसरे नाम जैसा ही है, जो जड़, ये जड़ बुद्धि कहते हैं उसको। वैसे बुद्धि रखने वाला है, उसको क्या होगा, तारो दुख ग्राम,
दुखों का अंत नहीं होगा उस व्यक्ति का जो नाम को इस प्रकार सोचता है। तुम्हारे पाइते शास्त्र उपाय कहिलो और अधिकार भेदता नाना विध हइलो। हे भगवान, हरिदास ठाकुर कहते तुम्हारे पाइते शास्त्र उपाय कहिलो, आपको प्राप्त करने के लिए हे भगवान शास्त्र में अनेक उपाय बताया गया है और अधिकार भेदता है नाना विध हइलो, और बहुत प्रकार के भिन्न भिन्न लोग अपनाते भी है, भिन्न भिन्न मार्ग को लोग अपनाते भी है। जड़ बुद्धि जन जड़ द्रव्य काल आश्रय तुम्हार साधन करे समनेर भय। हे भगवान, आप शास्त्र में आपको प्राप्त करने के लिए कई विधियां दिया गया है, ध्यान मार्ग, ज्ञान मार्ग, कर्मकांड मार्ग, ये मार्ग वो मार्ग, अनेकों मार्ग हैं। और लोग क्या करते हैं, जड़ बुद्धि जड़ द्रव्य कालाश्रय, जड़ बुद्धि जिनका है, जड़ बुद्धि कैसे होता है, जड़ विद्या जत माया वैभव जीभ को कराए गाधा। जड़ विद्या कैसा है, माया वैभव, वो सिर्फ प्रलोभन देता है। देख तू अगर ये पढ़ेगा ना तू ये बनेगा, तेरा ये होगा, फिर ये होगा, फिर ये होगा, ये जड़ विद्या का प्रलोभन है। जीव को कराए गाधा, क्षमा करना, ये मीन्स हमारे आचार्यगण लिखे। यस, अगर वो कृष्ण कॉन्शियस नहीं है, ओनली जड़ विद्या ही है, तो गधा ही बनेगा, वो गधा ही बनेगा। या सो जड़ बुद्धि और जड़ विद्या ही हमको जड़ बुद्धि दिलाता है। ज्यादा भौतिक संसार में पढ़ के अच्छा भक्त बन जाऊंगा ये संभव, अच्छा भक्त बनोगे तो अच्छा पढ़ाई कर सकते हो, ये संभव है, मगर अच्छा पढ़ाई करके अच्छा भक्त बन जाऊंगा ये संभव नहीं है, उल्टा नहीं हो सकता है। समझ में आ रहा है ना? कोई ऐसे सोचेगा मैं बहुत पढ़ाई करके मैं अच्छा भक्त बन जाऊंगा, संभव ही नहीं है। यहां तक कि बहुत शास्त्र भी पढ़ के अच्छा भक्त बन जाओगे ये भी संभव नहीं है। हाँ, अच्छा भक्त बनने के बाद आप बहुत शास्त्र पढ़ सकते हो या बहुत बाहर की विद्या भी आप समझ सकते हो, पढ़ सकते हो, मगर सिर्फ जड़ विद्या पढ़कर कृष्ण को समझ पाना संभव ही नहीं है। ब्रह्मा जी फेल मार गए, इंद्र जी फेल हो गए, हाँ, बड़े बड़े देवता फेल हो जाते हैं, ठाकुर जी को नहीं समझ पाते, हम कैसे समझ जाएंगे जी? हमारे बुद्धि से संभव है क्या, बताइए? संभव ही नहीं। भगवान सच्चिदानंद है और उनको समझने के लिए भगवान ने सीधा सीधा बोल देते हैं कि भक्त्या माम अभिजानाति, बिना भक्ति का आप जान ही नहीं सकते। भगवान ने कहीं नहीं बोले ज्ञान माम अभिजानाति, कर्म माम अभिजानाति, ना कहीं नहीं बताया भगवान ने। भगवान ने यही बोले मुझे समझनी है तो भक्ति ही चाहिए, दूसरा कोई उपाय नहीं है मुझे समझनी है तो इसके लिए भक्ति से ही ठाकुर जी को जाना जा सकता है। मगर यहाँ हरिदास ठाकुर कहते हैं जड़ बुद्धि जन जड़ द्रव्य कालाश्रय, तो जड़ बुद्धि जिनका है, जड़ बुद्धि मीन्स आप समझ आना जिनका कम बुद्धि है, जिनका छोटा बुद्धि है, वैसे बुद्धि वाले क्या करते हैं, जड़ द्रव्य कालाश्रय। उन्होंने किनका आश्रय लेते हैं? जड़ द्रव्यों का, जड़ द्रव्यों का आश्रय लेते हैं या भौतिक परिस्थितियों का आश्रय लेते हैं। मैं अगर ऐसे करूंगा तो शायद भगवान कृपा कर लेंगे। आप समोसा खाओगे अगर बांटोगे तो आपको भगवान कृपा करेंगे। ये कितना बेवकूफी की है ना बातें। आपको समोसा पसंद है तो ठीक है, समोसा खाओ, बांटो, कृपा होगी। अब बताइए ऐसे कृपा हो सकती है ना? ये मीन्स एक तो मीन्स थोड़ा भी कॉमन सेंस नहीं है ना, ऐसी बातें थोड़ा भी कैसे हो सकती है बताइए? ये किसी ने बोला संभोग से समाधि, मीन्स एकदम फालतू बातें है ना। कैसे संभव है समाधि जाओगे आप संभोग कर? ये एकदम थर्ड क्लास है। जो व्यक्ति जिसका जितना स्तर है ना बुद्धि का, वो उतना ही बोल पाएगा, उससे ज्यादा बोल ही नहीं, या उसके ज्यादा उसका दिमाग ही नहीं चलना है। व्यक्ति का कॉन्शियसनेस जितना है ना वो उतना तक ही आपको बोल सकता है, या उतना वो जितना, देखिए हमें जितना समझ में आएगा मैं उतना ही समझा सकता हूँ, राइट? तो जिसका कॉन्शियस जितना है वो उतना ही आपको समझा सकता है या उतना तक ही बोल पाएगा। एक भौतिक भोग करने वाला व्यक्ति आपको भोग करने के लिए बताएगा, कभी भी आपको त्याग के मार्ग बता ही नहीं सकता है ना।
कितने कितने कथाकार लोग हैं, कहीं नहीं ये मेंशन करते हैं कि चाय नहीं पीनी चाहिए। क्यों नहीं करते? क्योंकि ना खुद चाय पीते हैं, उनकी कॉन्शियस उनको अलाउड ही नहीं करता। कैसे बोलेगा वो? ये तो संभव ही नहीं है ना भक्तों। तो इसके लिए जड़ बुद्धि से, या हम क्या करते हैं, कोई ऐसा चीजों का आश्रय लेते हैं जो हमको बचा लेगा करके। आप बताइए संभव है क्या कोई संसार का कोई भी द्रव्य, कोई भी वस्तु, कोई भी व्यक्ति, कोई भी परिस्थिति हमको बचा सकता है? संभव ही नहीं। हरिदास ठाकुर इसको वर्णन करते हैं, तुम्हारा साधना करे समनेर भय भगवान। तो जो जड़ बुद्धि वाले हैं वो आपका शरण नहीं लेते हैं, जड़ पदार्थ का शरण लेते हैं। वो भी कैसा है पता है? भगवान भय के कारण, भय से। भक्ति भय से नहीं होती है, भक्ति भय से हो ही नहीं सकता है। डर के कोई भक्ति कर ही नहीं सकता है, संभव ही नहीं है। भगवान ने तीसरा स्कंद में कहते हैं ना, मद भयात बति बातो अयम सूर्यस्तपति मद भयात वर्ष निंद्रिय दहतिरग्निर मृत्युश्चरति मद भयात। भगवान कहते हैं मेरे भय से, बति बातो अयम, वायु चलती है, हवा बहता है मेरे भय से। सूर्यस्तपति मद भयात, सूर्य तपता है मेरे भय से। वर्ष इंद्रिय, इंद्र वर्षा करते मेरे भय से। दहतिर अग्नि, मेरे भय से अग्नि दहन करती है। मृत्युश्चरति मद भयात, कहीं पर भी भगवान ने वहां मेंशन नहीं किया कि मेरे भक्त मेरे भय से भजन करते, कहीं मेंशन ही नहीं किया वहां पर। और ना कहीं मेंशन मिलेगा आपको शास्त्र में कि भगवान कहीं बोल दिए मेरे भक्त लोग मुझे बहुत डरते हैं इसलिए भजन करते हैं। काहे का डर? कंधे पे चढ़ते हैं, बोलता है कि कंधे पे चढ़ाना पड़ेगा तेरे को, नहीं तो तेरे घर पे। भगवान बोले कि अरे मैं पता है मैं कौन हूं, तू कौन है? मैं नंद का लड़का हूं, तेरे घर पे तेरा नंद का लड़का, इधर नहीं, इधर तेरे को तू हारा मीन्स तेरे को कंधे पे चढ़ाना ही पड़ेगा हमें, और कोई ऑप्शन नहीं तेरे पास। मैं नहीं चढ़ाऊंगा, क्या करोगे? ठीक है कल से तू नहीं आने का इधर, तू तेरे घर पे रहे। भगवान बोले नहीं यार ऐसे मत करो, मैं चढ़ाता हूं ना। फिर चढ़ाते हैं ठाकुर जी। भगवान उनके भक्तों के सामने फुल्ली सरेंडर्ड थे, फुल्ली सरेंडर। तमाचा भी खाते थे कभी कभी, बजा देते थे, दाऊ भैया तो खूब बजा देते थे कभी कभी, तो नहीं चढ़ना है। फुल्ली सरेंडर्ड भगवान, तभी तो भगवान है। तभी तो भगवान है। इसलिए कहते हैं भक्त की बस में है भगवान। तो भगवान कहीं संभव ही नहीं है ना, भक्ति भय से हो ही नहीं सकता है। हाँ हमने लास्ट क्लास में बतला रहे थे, कोई भक्त पूछ भी रहे थे प्रभु जी आप कह रहे थे कि भय करनी चाहिए, हमने ये बतला रहे थे कृष्ण को भय करने के लिए नहीं बताए थे, हमने बताए थे आप पाप से भय करो, अपराध को भय करो, कृष्ण से क्यों भय करेंगे? नरसिंह देव भगवान का प्राकट्य जब हुआ देवता भी डरते थे। देवता तो छोड़ ही दो, उनकी स्वयं की पत्नी बोली कि ये मेरे पति ही नहीं है, मेरे पति को ऐसा कभी देखा ही नहीं ना, वो रिजेक्ट कर दी, मेरे पति नहीं है, इतना क्रोधित, तो ये कोई दूसरा अद्भुत रूप है। अद्भुत रूपम केशवधीत नरहरि रूप जय जगदीश हरे। तो भगवान नरसिंह देव को देखकर सभी का हालत खराब था, कोई पास में जाने को ही डरते थे, दूर दूर। ब्रह्मा, इंद्र, चंद्र, वरुण, महादेव जी बोले नहीं भाई क्यों खतरे में डालना चाहते हो आप लोग जाके संभालो, हमसे नहीं होगी। सब लोग डिसाइड किए कि उनकी पत्नी को ही भेजते हैं, क्योंकि ना उनके साथ में उठना बैठना है तो वही संभाल सकती है। माता लक्ष्मी को अप्रोच किए तो खुद सी साफ साफ मना कर दी, ये मेरे पति नहीं है, मैं क्यों जाऊं उसके पास। तब क्या किया जाए? तब सब लोग बोले कि उपाय एक ही है, बिना डरे खड़ा हुआ था वहां पर प्रहलाद जी महाराज, बिना डरे, निडर होकर। तब सब लोगों ने प्रहलाद जी को फिर निवेदन किया, है प्रहलाद आपके कारण ही इन्होंने क्रोध किया है, आपके कारण ये जो रूप लिया है इन्होंने ठाकुर जी आपके कारण, तो आप जाइए उनको थोड़ा सा शांत कराइए, नहीं तो बड़ा स्थिति गंभीर हो जाएगी। ये क्रोध में पता नहीं और किसको मार मोड़ देंगे ये लोग। चलो ठीक है हिरण्यकश्यप को मार दिए, ठीक है, ये क्रोध में ऐसे ही रहेंगे तो हम लोग को कब दबक देंगे, मोड़ देंगे, क्या भरोसा है। थोड़ा जाके प्लीज 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 तो उनको निवेदन किया। प्रहलाद जी तो अभयम उनको थोड़ा भी भय था ही नहीं है। वो तो नरसिंह देव को देख के उनके हृदय में इतना प्रसन्नता हो रही थी, इतना प्रसन्नता, इतना आनंद बढ़ रहा था, पूछो मत। कहीं एकदम कण मात्र भी कहीं भय नहीं था प्रहलाद जी की हृदय में।
प्रेम जहां है वहां भय नहीं है। तो ठाकुर जी के प्रति इतने प्रेम था तो उनके हृदय में भय दिखता ही नहीं था। तो जैसे कहे प्रहलाद जी बड़े प्रेम से जाके ठाकुर जी के पास खड़े होकर हाथ जोड़ के प्रार्थना करने लगे। प्रहलाद स्तुति आप 7वां स्कंद में पढ़ सकते हैं, अद्भुत स्तुति किया ठाकुर जी का। और भगवान में गदगद होकर ठाकुर जी उनको गोद में बिठा दिए और गोद में बिठाकर उनकी सर को सूंघने लगे, उनको चाटने लगे। अभी अभी पिता माता अगर बच्चों को प्रेम करेंगे कैसे प्रेम करेंगे? उनका तरीका अलग होता है। माँ प्रेम करती है, पिता, मगर एक शेर, एक लायन अपनी बच्चों को प्रेम कैसे करेगी? एक कुत्ता उनकी बच्चे को कैसे प्रेम करती? चाट कर करती है। एक पशु चाट के करती। तो नरसिंह देव, नरसिंह उनकी चेहरा सिंह था, तो इसके लिए वो प्रहलाद जी को चाट रहे थे। प्रहलाद जी को चाट रहे थे और सूंघ रहे थे उनकी सर को। इतना भगवान ने उनके ऊपर प्रसन्न थे, गदगद थे। उनको देखे अभय, भय नहीं था बिल्कुल। तो भक्ति भय से होता ही नहीं। एक मिनट, प्रभु मैं क्लास में हूं। ओके ठीक है। यस, तो यहाँ पर हरिदास ठाकुर कहते हैं जो जड़ बुद्धि है, जो कर्मी है, वो डर के मारे वो अलग अलग साधनों को अपनाते हैं। किसके लिए? भगवान को पाने के लिए। पण तुम्ही तो भय पद अद्वितीय हरि, तुम्हारा चरण मात्र भवर्ण बेतारी। तो हरिदास ठाकुर भगवान का महिमा कहते हैं, हे भगवान तुम्ही तो अभय प्रद अद्वितीय हरि। आप वही भगवान है जो अभय देते हैं, अभय प्रदान करते हैं। आपके चरणों को आश्रय लेने वाला हमेशा अभय रहता है। इसलिए माता उत्तरा ने जिस समय उनको अश्वत्थामा ने जब ब्रह्मास्त्र छोड़े, उत्तरा बड़े भयभीत थी, बहुत भय कर रही थी क्या होगा, मेरा जो उत्तराधिकारी है, मेरे संतान, वो शायद खत्म हो जाएगा, ये डर था उनको। तो क्या किए, दौड़ दौड़ के जाके प्रार्थना कर रही भगवान के सामने आके, पाहि पाहि महायोगिन देव देव जगतपते नान्यम तदभयम पश्येत यत्र मृत्यु परस्वरम। आप लोग उच्चारण कर सकते हैं, माता उत्तरा उच्चारण की इस श्लोक को, बहुत सुंदर बात। पाहि पाहि महायोगी देव देव जगतपते नान्यम तदभयम पश्येत यत्र मृत्यु परस्वरम। कहते हैं भगवान देव देव जगतपते, आप योगियों का भी योगी है, महान योगी है आप, तो कृपया मेरा रक्षा करिए। नान्यम तद अभयम, ये संसार में कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जो अभय प्रदान कर सके किसको, मृत्यु से, खास करके मारने वाले सब है भगवान। मानो जब उत्तर आए, भगवान पूछे कि क्यों मेरा शरण में क्यों आया, जाओ 500 पांडव अभी तो एकदम स्वतंत्र हो, आप बचा सकते हो। बोले प्रभु मारने के लिए संसार में सब मार सकते, बचाने वाला अकेले आप हैं, और आप ही अभय दिला सकते हैं। इस संसार में अभय कोई नहीं दे सकता है। अभय चरणारविंद, भगवान का चरण कैसा है, जो भी उनकी शरण में जाता है उसको अभय प्राप्त हो जाते हैं। अभय, इसके लिए अभय चरणारविंद।
श्रील प्रभुपाद जी कोई परिस्थिति में भय नहीं किए थे कि क्या होगा। हम लोग तो कितना बड़े बड़े इंश्योरेंस, मेडिक्लेम और लाइफ इंश्योरेंस इत्यादि इत्यादि इत्यादि, बाप रे बाप। एक व्यक्ति बोल रहा था कि प्रभु जी आप मेडिक्लेम करिए, मतलब कि जरूरत नहीं पड़ा हमने 15 साल से किया, कुछ नहीं जरूरत पड़ा। तो बोले प्रभु कभी भी हो सकता है, कभी होगा देखेगा। तो बोले प्रभु आप 3,000 के लिए डरते हैं साल का, मैं तो 50,000 का कर रखा हूं, तो कितना बड़ा भय होगा ना उनको। 50,000 का मेडिक्लेम किया या इंश्योरेंस किया है। भय है, भय नहीं है, क्या बात कर रहे हैं, कितना भय है हमको। पदम पदम यत विपदम, हर कदम कदम पर विपत्ति है, इसका भय है हमें। वो व्यक्ति भय नहीं करेगा जो भगवान के चरण कमलों का आश्रय पूर्ण तरीके से किया है। हमारे हृदय में थोड़ा थोड़ा अभय है, ज्यादा भय है। क्यों? हम थोड़ा थोड़ा शरण में है ठाकुर जी के, इसलिए थोड़ा थोड़ा अभय है। बोलने के लिए तो बोलते हैं, अरे यार टेंशन मत लो, भगवान है सब कर लेंगे। बोलने के लिए बोल तो सकते हैं हम बोल देते हैं, अरे यार इतना टेंशन मत लो, जगन्नाथ जी है ना। मगर मन में भय बहुत रहता है। परिस्थिति आती है तब पता चलता है कितना भय करते हैं। हद हो जाती है। हमें जब कोरोना हो गया था, सभी भक्त कह रहे थे कि जाओ हॉस्पिटल जाइए, आप मत रहिए वहां पर आश्रम में, आप हॉस्पिटल चले जाइए। और हम बोल तो रहे थे, अरे ठाकुर जी है ना जगन्नाथ जी, मैं बोल तो रहा था, मुझे अंदर से पूरा भय था मैं मरने वाला हूँ। मेरा हरि बोल होने वाला, क्योंकि ना हमने केसेस देखा है, सामने देखा लोग मर रहे हैं, तो ये भय तो था। मैं बोल तो रहा हूँ कि जगन्नाथ जी हैं बचा लेंगे, मगर अंदर से ये भी भय था कि मैं मरने वाला हूँ। है कि नहीं? तो ये हम बोलने के लिए भले ही बोल देते हैं, मगर हृदय में बहुत भय है हमारा, बहुत भय, हर परिस्थिति में भय करते हैं। मगर श्रील प्रभुपाद जी कोई परिस्थिति में भय नहीं किया है। 7 समुद्र पार करके गए ठाकुर प्रभुपाद महाराज भगवान के प्रचार के लिए, भय एक कण मात्र भय नहीं था। और उनको कैसे चैलेंजेस आया, और 2-3 बार उनके दिल का दोहरा पड़ना, उस व्यक्ति तो वहीं पर बोलेगा नहीं यार यहां से वापस चलो। वैसे हुआ। प्रभुपाद जी जब पहुंचे न्यूयॉर्क में, प्रभुपाद जी पहुंच के विचार किया कि अभी मैं रिटर्न निकल जाऊं। वहां जाके वो सोच रहे थे मैं जाके बात कर लूं, रिटर्न कब जाएगा ये जहाज, हम रिटर्न चले जाएंगे। वहां परिस्थितियां ऐसा नहीं था, उनकी अनुकूल नहीं था। इसलिए भक्ति में हमेशा ये हमको मेंटली प्रिपेयर होना पड़ेगा। हमारे हिसाब से हमेशा परिस्थिति नहीं हमको अनुकूल मिलेगा। प्रतिकूल परिस्थितियां हमको ज्यादातर मिलती है संसार में, ज्यादातर हमको प्रतिकूल परिस्थितियां मिलती है, अनुकूल परिस्थितियां कभी कभी मिल जाती है भक्ति में। और डेडिकेटेड भक्त प्रतिकूल परिस्थिति को अनुकूल बनाकर चलाते हैं। ये उनका ये शक्ति है, ये भक्ति का शक्ति है। वो प्रतिकूल परिस्थिति को भी वो अनुकूल बना देंगे, झगड़े का माहौल को भी वो क्या करेंगे, शांत का माहौल बना के जप लेंगे। ये भक्तों का ये एक प्रकार का कहते हैं ना, उनका प्यूरिटी इज द फोर्स। जो जगह पे नशेड़ी गंजेड़ी बेबिचारी लोग है, वहां प्रभुपाद जी जाके जप किया। हमारे ट्रैवलिंग मॉन्क, आपने जानते ट्रैवलिंग मॉन्क सुना है? ट्रैवलिंग मॉन्क दो सन्यासी हैं हमारे श्रील प्रभुपाद जी के शिष्य, एक है बीवी गोविंद गोस्वामी और एक इंद्रदुम्न स्वामी। इंद्रदुम्न महाराज ट्रैवलिंग मॉन्क के नाम पे प्रसिद्ध है, और उनकी फेसबुक में उनके पेज भी है और उनका यूट्यूब चैनल भी है ट्रैवलिंग मॉन्क। उन्होंने ट्रैवलिंग डायरी लिखे हैं, कई सारे डायरी लिखे हैं। बहुत अद्भुत अद्भुत अनुभव है उसमें, हमने कुछ पढ़ा है उसमें से, और अद्भुत अनुभव उन्होंने मैं इसके लिए इनका बतला रहा हूं कि कैसे जगह पे जाते, जिस जगह पे उनकी कोई अनुकूल परिस्थिति नहीं है वैसे जगह पे जाते, और उस जगह बाद में अनुभव लेते हैं कि हमने वहां पहुंचे, कुछ समय के बाद वो परिस्थिति अपने आप अनुकूल हो गया। इंद्रदुम्न महाराज एक जगह में हमने को बहुत अच्छा लगा, बोला मैंने आपके साथ शेयर भी किया होगा वो अनुभव महाराज जी का। महाराज जी एक जगह पे पहुंचे प्रचार के लिए, कोई समुद्र की तट पे, मीन्स उस जगह पे पहुंचने के बाद देखिए कोई सपोर्ट नहीं मिला उनको। नॉर्मली कहीं जाते तो उनको सपोर्ट मिल जाता है प्रचार के लिए, उनको सब जरूरत पड़ता है, तो वहां पर कुछ नहीं मिला। इंद्रदुम्न महाराज लिखते हैं, तो समुद्र के तट पे वो टहल रहे थे जप करते करते,
सोच रहे थे भगवान मुझे यहाँ पर क्यों बुलाए, फिर यहाँ तो कोई सपोर्ट ही नहीं दे रहे, 2-3 दिन हो गया, कोई भी एग्री नहीं हो रहे प्रोग्राम कराने या किए। महाराज जी ऐसे जप कर रहे थे, मैं डर नहीं था, प्रसन्नता से जप कर रहे, देख ठीक है नहीं तो चले जाएंगे। तो एक व्यक्ति वहां से, वो भी मॉर्निंग वॉक करते करते आ रहा था, सामने से महाराज जी को मिला, बोला ट्रैवलिंग मॉन्क, बोला यस, आपको पता है आपका एक शिष्य यहाँ पर रहती है। महाराज जी बोले मेरा शिष्य? वो जगह को इंद्रदुम्न महाराज पहले बार गए हैं, वो व्यक्ति सुना है उनकी शिष्या से कि मेरे महाराज जी इंद्रदुम्न महाराज जी है करके, वो सुना है, कभी सुना होगा। तो महाराज जी 3 दिन से उनको कोई सपोर्ट नहीं मिला, कोई प्रोग्राम के लिए कोई इनवाइट नहीं किया, तो महाराज जी सोच रहे थे पता नहीं क्यों। तो वो व्यक्ति बोल रहा है आप इंद्रदुम्न स्वामी हैं, आपका एक शिष्य यहाँ पर रहती है। मेरा शिष्य? मैं तो पहली बार यहाँ पर इस जगह पे आ रहा हूँ। मैंने आपका एक शिष्य है। तो इंद्रदुम्न महाराज जी बोले कि हम मिलना चाहेंगे, मेरे शिष्य है। तो इंद्रदुम्न महाराज जी गए, तो वो व्यक्ति लेके गया, व्यक्ति उनको लेके गया। वो एक माता जी थी, आई थिंक वो विवाह नहीं की थी या विवाह करने के बाद उसके पति छोड़ दिया था, ऐसा कुछ था। एक छोटी सी झुपड़ी था, झोपड़ी। तो इंद्रदुम्न महाराज जी का हाइट देखा ना आपने, बहुत हाइट है उनका, बहुत लंबे हैं इंद्रदुम्न महाराज जी, बहुत एकदम फर्स्ट क्लास एकदम। वो पहले शायद आई थिंक आर्मी में थे या नेवी में थे आई थिंक इंद्रदुम्न महाराज, बहुत मस्त हाइट है उनका। तो छोटा सा कुटीर है, झोपड़ी है। तो बोले कि इसमें आपका शिष्य रहती है। बोले अच्छा। और जब उनके शिष्य को पता चला कि उनके गुरुदेव आए हैं, तो वो तो बहुत गदगद हो गए, मेरे गुरु महाराज जी आए हैं, मेरे गुरु महाराज जी। वो सोच नहीं पा रहे थे मैं कैसे सेवा करूं गुरु महाराज जी का। बहुत हृदय से उनका एकदम आनंद बढ़ रही थी, आंखों से अश्रु आ रहा था कि मेरे गुरुदेव आए हैं यहाँ पर, मैंने क्या किया ऐसे मेरे गुरु महाराज यहाँ पर आए। हमने कल एक विवाह में गए थे, अजय गोराम प्रभु जी का भाई का बेटा का। तो वहां पर देखो लोगों का कितना सरल विश्वास भी होता है। तो हम वहां सबको मिला रहे थे, मायापुर धाम प्रभु इनको मिलिए, ये हमारे जीजा जी है, ये वो है, सबको मिला रहे थे। तो उनकी कोई अंकल है बॉम्बे के, उनसे मिला है, प्रभु जी ने मिला है। तो हमने हरे कृष्णा बोले, तो फिर बातचीत हुई। तो बाद में बोले कि मैंने बोला कि धन्यवाद, अच्छा लगा आपसे मिलके। तो बोले कि अरे महाराज आप धन्यवाद क्यों बोल रहे, हमारा क्या सौभाग्य है, हमने सुना है संतों के मुख से कि अगर हमारा कोई अच्छा कर्म होगा तो हम संतों के पास जा पाते हैं, कोई अच्छा कर्म होगा या कोई अच्छा भाग्य होगा तो। मगर हमने ये सुना है कि संत अगर हमारे पास आते हैं तो भगवान का कृपा है। तो आज हम सब थे निरंजन प्रभु हम सब थे वहां पर। तो बोले कि आप लोग यहाँ पर आए हमारे यहाँ पर, तो इसका मतलब भगवान का कृपा होगी। तो उनका सरल विश्वास है, हम उस स्तर पे तो हम संत है नहीं, मगर वो ऐसा कह रहे थे गदगद होके। तो वहां उनके गुरुदेव पहुंच गए। आप सोचिए गुरु महाराज जी आया तो और क्या, भगवान ही आ गए ना उनके लिए, तो गुरुदेव आ गए। तो बेचारी बहुत गदगद हो गई थी। तो प्रसन्नता के साथ तो क्या तैयारी करो क्या समझ में नहीं आ रहा था। तो इंद्रदुम्न महाराज जी आए, वो झुक कर गए, झोपड़ी छोटा था, झुक के गए। तो उनकी चरण को अभिषेक की, चरण जल को पान की वो माता जी ने, और उनको बिठाई महाराज जी को। उनके घर पे क्या था, एक छोटा सा अल्टर बनाई थी। उस अल्टर में आई थिंक गोपाल जी रखी थी या जगन्नाथ जी रखी थी, मुझे याद नहीं है, वो लिखे है महाराज जी उसमें। और रूम, उनकी रूम छोटा सा था और कुछ भी नहीं था उस रूम में। और वो सोती थी, एक बेड जो था ना, वो बेड फोल्डिंग वाला, खोल के सो जाती थी। और जब बुक्स डिस्ट्रीब्यूशन करने जाती तो वही टेबल को ले जाती, वही बेड को ले जाती माता जी। महाराज जी देख रहे थे कि मेरा शिष्य ऐसा ऐसा मीन्स ऐसा जगह पे मेरा शिष्य। तो महाराज जी पूछे मैंने आपको कब दीक्षा दिया उनको याद ही नहीं आ रहा था, मैंने आपको कब कब दीक्षा दिया। तो माता जी बोले कि मैं आई थिंक मॉस्को या कहीं पर माता जी ने मिला था महाराज जी को, वहां पर भक्त बनी और महाराज जी को महाराज जी का शरण ली, तो महाराज से दीक्षा ली। तो जब दीक्षा महाराज जी उनको दिए थे तो उसने पूछी थी महाराज को, गुरु महाराज मैं आपके लिए मैं क्या करूं, आपके लिए क्या सेवा करूं आपकी प्रसन्नता के लिए। तो इंद्रदुम्न महाराज जी बोले थे आप बुक डिस्ट्रीब्यूशन करना, उन्होंने दीक्षा देते समय बात बोले थे। उसने उस गुरु की उस वाणी को अपने हृदयंगम करके उसको अपने जीवन का ध्येय बनाकर वो
यहाँ आकर उसकी देश में आके, उसके गांव में आके, बस उसका एक ही काम है, सुबह उठ के अपना साधना करती थी। वो बोलती, महाराज जी को बोलती, महाराज मैं सुबह उठता गुरुदेव, मैं मेरा साधना करके ठाकुर जी को भोग लाके प्रसाद लेके मैं मेरा यही बेड को ले जाती, फोल्ड करके ले जाती हूँ मार्केट में जाके, मैं उसको डालती हूँ और उसमें बुक्स रखती हूँ। और बुक्स वो इंपोर्ट करती थी, उनके देश में कोई प्रभुपाद बुक्स नहीं था, वो दूसरे मॉस्को या कहीं से तो इंपोर्ट करती थी, ऑर्डर देती थी, वो आता था। और क्या है पता है, बोले कि मैं ऐसे बुक डिस्ट्रीब्यूशन करती हूँ, महाराज जी आपका आज्ञा था मुझे कि बुक डिस्ट्रीब्यूशन करना, इसलिए मैं कर रही हूँ। और क्या की पता है, ऐसे जो बोल रही थी ना, इंद्रदुम्न महाराज की आंखों से आंसू आ रहा था कि इतना डेडिकेटेड। मैंने एक ही बार उनको दीक्षा, मुझे याद भी नहीं मैंने क्या उनको आदेश दिया था, इतना डेडिकेटेड, इतना विश्वास गुरु के ऊपर, कृष्ण के ऊपर, और एक ही बात बोले थे, उसको उन्होंने जीवन का एकदम ध्येय बना के रखे। तो महाराज जी एकदम आंखों से आंसू आ रहा था। और दूसरी बात क्या पता है, महाराज जी सोचे ठीक है चलो कोई बात नहीं, मैं ये देश में आया, कोई प्रोग्राम के लिए नहीं बुलाया, मेरे शिष्य से तो मिला मैं, तो ये एक उनको आनंद अनुभव हो रहा था कि चलो मेरा आना व्यर्थ नहीं हुआ, कोई तो एक भक्त से मैं मिला, मेरे शिष्य को मिला। पर क्या हुआ पता है, महाराज जी का इच्छा था कि यहाँ पर एक प्रोग्राम करूं मैं। वो कौन सा प्रोग्राम करते पता है, उनका प्रोग्राम का नाम भूल रहा हूँ, बहुत बड़ा प्रोग्राम करते हो, हाँ बहुत सारे भक्त होते हैं, वो बहुत बड़ा प्रोग्राम करते हैं, फेस्टिवल ऑफ द इंडिया ऐसा करके कुछ नाम दिया उन लोगों ने। तो उसमें बहुत लोग जुड़ते हैं, मैं आपको लिंक भेजूंगा ग्रुप में, आप देखना उनका फेस्टिवल कैसे होता है। उसमें लाखों लाखों लोग जुड़ते हैं आके, और सबको प्रसाद बांटते, बहुत पैसा खर्चा होता है। तो महाराज जी को स्पॉन्सरशिप मिल जाता है, मगर वहां पर इच्छा था वैसा प्रोग्राम करने, कोई स्पॉन्सर नहीं कर रहा था। तो वह क्या पता है, माता जी ने सब होने के बाद महाराज जी को खिलाई सबकी। महाराज जी जब जाने के लिए निकले ना, ठीक है आप ध्यान रखिए अपना और आप ऐसे सेवा करते रहिए, तो माता जी ने इतना बड़ा गड्डी, नोटों का गड्डी निकालकर महाराज जी को दी, बोले महाराज जी आपकी सेवा में। तो महाराज जी बोले कि आपका घर तो इतना छोटा है, आप कोई सिर्फ बुक डिस्ट्रीब्यूशन कर चाहिए, इतना पैसा कहां से लाया? और वो उतना पैसा था जितने में महाराज जी प्रोग्राम कर सकते थे, इतना पैसा था वो माता जी ने जो पैसा दिया। तो महाराज जी बोले इतना पैसा? माता जी बोले कि गुरुदेव जब से आपने बोला था बुक डिस्ट्रीब्यूशन, तब से लेकर आज तक जितना बुक डिस्ट्रीब्यूशन में प्रॉफिट हुआ है, और सारा प्रॉफिट में एक भी रुपया खर्चा ना करके मैं आपके लिए रखी थी, आप कब आएंगे या मैं कब मिलूंगी आपको दूंगी करके। महाराज जी बोले हो, इतना महाराज जी प्रसन्नता गदगद हो गए। तो ये होता है शुद्ध भक्त का प्यूरिटी। वो जहां जाते हैं उनकी उपस्थिति में प्रतिकूल परिस्थिति अनुकूल हो जाता है, ये उनकी शुद्धता है। तो महाराज जी फेस्टिवल किए वहां पर, तो ऐसे ऐसे अनुभव महाराज इतना लिखे हैं ना, वो लगता है कि यस, ये अनुभव सुन के लगता है कि हम क्या करते हैं, वो माता जी का क्या डेडिकेशन होगा, आप सोचिए कितना डेडिकेशन है माता जी का। तो ये, तो इस प्रकार से अभयम, भगवान की शरण लेने वाला कभी डरता नहीं है, कभी नहीं डरता, कोई भी परिस्थिति में डरते नहीं है। उनको पता है अवश्य षड्विध शरणागति में एक है, अवश्य रक्षिवे कृष्ण इति विश्वास पालन, ये एक षड्विध शरणागति का एक लक्षण है, 6 शरणागति में से एक लक्षण है। अनुकूल्यस्य संकल्पम, प्रतिकूल्यस्य वर्जनम, गोत्रुप्ते वर्णम तथा और रक्षस्तति विश्वास। तो ये षड्विध शरणागति में एक है, भगवान अवश्य रक्षा करेंगे हर परिस्थिति में। जब भगवान रक्षा करेंगे ये विश्वास है, डर किस बात का है? संसार में कोई परिस्थिति डर पैदा करेगा हमको? अगर ये विश्वास हो गया, अघासुर के मुख में जा रहे थे, एक बच्चा रोक दिया, अरे रुको, मुझे तो कुछ गड़बड़ लग रहा है, मुझे, लोग बोले कि यार इतना बड़ा गुफा, पहले बार ऐसा गुफा देख रहे हैं, और गुफा का रास्ता भी बड़ा मुलायम था, और वो जीभा था ना, वो अघासुर का जीभा था, उसके ऊपर कूद रहे थे, हरि बोल जाए। तो वो एक बच्चा बोला कि रुको रुको, मुझे कुछ शंका हो रही है, कुछ गड़बड़ हो सकता है, कोई राक्षस तो नहीं है ना? तो कुछ दूसरे बच्चे बोलते हैं चुप कर, राक्षस होगा तो डर किस बात का, कृष्ण है ना, ये ब्रजवासी, ये ब्रजबंधु है, ये ब्रज गोपियां है, ये ब्रज गोप है, उनका ये विश्वास था कृष्ण है ना, इतना ही, ये शब्द कृष्ण है ना, ये शब्द ही उनके लिए बल है। वो विश्वास अगर नाम में होगा, हमारा नाम जप रहा हूं ना मैं, तो क्यों ऐसा परिस्थिति में भगवान रक्षा नहीं करेंगे? ये विश्वास से हमको तार देगा। और गीता में भगवान क्या कहते हैं,
अगर विश्वास नहीं है तो क्या श्लोक है निरंजन प्रभु, सर्वनाश होता है, क्या है वो, क्या है श्लोक है, एक श्लोक है ना, विश्वास जिनका नहीं है उसका सब नाश हो जाता है, ऐसा करके एक श्लोक है, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं आ रहा है, जो भी है एक श्लोक में भगवान गीता में कहते हैं अविश्वासी का सर्वनाश होता है। और हम तो भक्त हैं ना, हम अपने आप को भक्त कहते हैं, ये तो हमारा तो विश्वास ठाकुर जी के प्रति होना चाहिए। और किसको विश्वास करेंगे, किसको करेंगे, पत्नी को, पति को, भले आप पति पत्नी साथ में बैठे हैं, आपको क्या लगता है पति आपको रक्षा कर सकते हैं, आपको क्या लगता है पत्नी रक्षा कर सकती है? ठीक है, पत्नी को तसल्ली देने के लिए आपके बिना तो क्या जीना ये बोल सकते हैं हम, मगर उनको ये पता होना चाहिए इसके बिना कुछ नहीं होना है, या इसके साथ भी कुछ नहीं होना है, उसके बिना भी कुछ नहीं होना है, जब तक भगवान का कृपा नहीं होगी। ये सत्य बात है, ये सत्य, ये चीज हमको पता होनी चाहिए। कोई नहीं रक्षा कर सकता इस संसार में, किसी का, राखे कृष्ण मारे के, मारे कृष्ण रखे के, भगवान अगर मारना चाहे किसको, किसी का दम ही नहीं है उसको रक्षा कर ले इस संसार में। ना पति, ना पत्नी, ना बच्चा, ना पुत्र, ना कोई परिस्थिति, ना कोई धन, ना ऐश्वर्य, ना अपमान सम्मान, कुछ भी संसार का आपको नहीं रक्षा कर सकता है, यही सत्य है। इसको हमको स्वीकार करना ही पड़ेगा, करना ही पड़ेगा। तो शरणागत को बढ़ानी है, भगवान के प्रति विश्वास को बढ़ाने हैं, है कि नहीं? श्रद्धा शब्द है, अगर बोलते मैं बहुत श्रद्धालु, मेरा श्रद्धा है, इसका अर्थ है श्रद्धा शब्द विश्वास करी सुदृढ़ निश्चय। श्रद्धा शब्द का अर्थ ही क्या है, विश्वास, मेरा विश्वास है, श्रद्धा यानी मेरा विश्वास है कृष्ण के प्रति, मेरा विश्वास है भगवान हमारा कभी अमंगल नहीं सोचेंगे। मेरे साथ ऐसे क्यों कृष्ण किए, मैं तो जप कर रही थी, या मैं जप कर रहा था, मैं भक्ति कर रहा था इतना दिनों से, मैंने बाहर का कुछ नहीं खाता था, सिर्फ प्रसाद ही खाता था, मैंने तो भक्तों का ही संग कर रहा था, फिर भी मेरे साथ ऐसे क्यों हुआ? अगर ऐसे आप बोल रहे हैं इसका मतलब आपको भगवान के ऊपर विश्वास नहीं है। विश्वास करने वाला कभी कृष्ण को नहीं कोसेगा, अपने को कोसेगा, जो ठाकुर जी को विश्वास अपने को कोसेगा। मेरा क्या बुरा कर्म था, भगवान ने छोटा करके मुझे दंड देके उसको कम कर दिया मेरा कर्म को, ये जिसके कृष्ण के ऊपर विश्वास है ना ऐसे करें। तो इसके लिए परिस्थितियां हैं, उसको किस प्रकार से आप लेते हैं वो बहुत महत्वपूर्ण है। आपके सामने हर एक प्रकार की परिस्थिति आएगा, आप उसको कैसे एक्सेप्ट करते हो, है कि नहीं? तो वो बहुत महत्वपूर्ण है। अगर आप उसको पॉजिटिवली ले रहे हो तो अति उत्तम है, अगर आप उसको नेगेटिवली ले रहे हो तो हमारा मीन्स दिक्कत वाली बात है, दिक्कत वाली बात। जो भी है, यहाँ पर हरिदास ठाकुर कहते हैं तुम्ही तो अभय पद अद्वितीय हरि, तुम्हार चरण मात्र भवार नवतरी। आपका चरण का शरण लेते ही भगवान आपने उनको तार देते हैं। तुम्हारा चरण मात्र, आपका चरण कैसा है, भगवान का चरण का महिमा बतलाते हैं हरिदास ठाकुर, आपका चरण ऐसा है भवार नवतरी, भव सागर से पार करने वाला, तारने वाला, भव सागर से। ये संसार में ये इतना बड़ा सागर है भक्तों, इतना दुखों की सागर है, उसको पार कर पाना नामुमकिन है, असंभव है ना, नहीं पार कर सकते। कोई समुद्र को तैर के पार कर लिया, कोई नहीं कर पाया। नदी को पार कर सकते हैं, सरोवर को पार कर सकते हो, मगर समुद्र को पार करना एक ही माध्यम है, एक ही साधन है, जहाज में बैठना पड़ेगा, और वो जहाज भगवान का नाम है हमारे लिए। ये भौतिक संसार को पार लगाने के लिए भगवान नाम ही एक जहाज है। भगवान नाम यानी भगवान, भगवान का चरण कमल। सत्यम दिसत्य अर्थितम अर्थितो नृणाम नैवार्थ जत पुनरर्थितो जतः स्वयं विधत्ते भजताम अनिच्छताम इच्छा पिदानम निजपाद पल्लवम। भगवान का चरण कमलों का महिमा, निज पाद पल्लवम, भगवान की चरण कमल कैसा है, सत्यम दिसत्य अर्थितम अर्थितो नृणाम। जो भगवान की शरण में आता है या भगवान का भजन करता है, दिसत्य अर्थितो अर्थितो नृणाम, कोई अगर मेरे पास आता है, अर्थ मांगता है, दे देता हूं,
मैं दे देता हूँ। भगवान कहते हैं अर्थितो नाम देता हूं, मगर देने के बाद भी सोचता हूं कि मैं तो दाता नहीं हूं, मैं दानी नहीं हूं। क्यों भगवान? आप देते हैं, फिर आपने आपको दानी मानना भी चाहिए। बोले कि मुझे पता है वापस आएगा मेरे पास, भीख मंगा इसका खत्म थोड़ी होगी, उसको वापस आना पड़ेगा। आज उसको मैंने कुछ दिया, गाड़ी दिया, गाड़ी टूट जाएगा तो वापस आएगा, घर दिया, घर जल जाएगा वापस आएगा, हाँ कोई अच्छा परिस्थिति दिया, वो परिस्थिति खराब होगा वापस आएगा। भीख मंगा खत्म तो नहीं का, फिर मैं क्यों अपने आप को दानी मानूं? तो सत्यम, ये बात सत्य है, सत्यम दिसत्य में देता हूं, अर्थितो नाम, मांगने वाले को देता हूं, ये सत्य है। मगर नई बार था जत पुनर्र्थित जत, मगर बात यह है कि वो वापस पुनर्र्थित हो, वापस अर्थ लेने के लिए आएगा, मुझे मांगने के लिए वापस आने वाला है, इसके लिए मैं दाता नहीं हूं। आगे कहते हैं स्वयं विधत्ते, मैं बिना मांगे देता हूं। किसको देता हूं? स्वयं विधत्ते, मैं स्वयं देता हूं, बिना मांगे ही दे देता हूं। किसको? निज पाद पल्लवम भजताम अनिच्छताम, जो मेरा चरण कमलों को बिना इच्छा से भजन करता है, उसको कोई इच्छा नहीं है, मेरा चरण कमलों का आश्रय लेता है, उसको मैं स्वयं विधत्ते, स्वयं देता हूं। स्वयं विधत्ते भजताम अनिच्छताम, क्या देता हूं मैं? मेरा चरण कमल देता हूं, मेरा भजन करने वाले को, बिना इच्छा वाले को मैंने मेरा चरण कमलों को ही देता हूं। यही गिफ्ट है मेरे तरफ से। भगवान कहते हैं गिफ्ट क्या है? भजन करने वाले को गिफ्ट एक ही है, मेरा चरण कमल। स्वयं विधत्ते भजताम अनिच्छताम इच्छापि दानम निज पाद पल्लव। अच्छा भगवान आपका चरण कमलों देते हैं, उससे क्या फायदा होगा? बोला मेरा चरण कमल कैसा पता है? इच्छा पिधानम निज पाद पल्लव, मेरा जो चरण कमल है इच्छा को ढकने वाला है। पिधानम का अर्थ है ढक्कन, इच्छाओं को ढक्कन लगा देगा। समझ में आ रहा है ना? इच्छाओं को ढक्कन लगाने वाला है मेरा चरण कमल। तो अगर भगवान का चरण कमलों का आश्रय लेंगे हम, तो कोई भौतिक इच्छा हमको परेशान कर सकती है? कोई भौतिक परिस्थिति परेशान करेगा? कोई भौतिक दुख हमको सता सकता है? संभव ही नहीं है ना। तो इसके लिए भगवान का चरण कमल कैसा है? वो हर परिस्थिति में, हर समय, हर काल, हर परिस्थिति में हमको मुक्ति दिलाने वाला है। मुक्तिम ददाति करहिचित, भगवान मुक्ति देते हैं जो उनकी भजन करता है। तो खैर हरिदास ठाकुर जी इसका महिमा बतलाते हैं यहाँ पर। सही पद लाभे जत उपाय सृजिल, जड़ भावाश्रय सब जड़ियो ही रहे। हे भगवान, आपके चरण कमलों का आश्रय प्राप्त करने के लिए भौतिक मन वाले लोगों ने बहुत से भौतिक साधनों को आविष्कार कर लिया है, अलग अलग उपाय आविष्कार कर लिया है भगवान का शरण लेने के लिए, चरण कमलों का, मगर वो सब अंततः फेल हो जाते हैं। बहुत कठिन कठिन मार्ग को अपनाते हैं लोग। भूखा रहना कितना कठिन मार्ग है, हाय हाय हम तो मर जाएंगे यार, भूखा रह के कैसे भजन होगी बताइए? भूखे भजन ना हुए गोपाला, भूखे भजन हो ही नहीं सकती है। वो भूखे रहने के लिए बोल रहे, भूखे रहना पड़ेगा, तपस्या व्रत नहीं, कितना कठिन मार्ग है भूख रहना। या ध्यान करना कितना कठिन मार्ग है, ज्ञान मार्ग कितना कठिन है। हाँ जी, सब कठिन है ना। इष्टापूर्ण आरोग्य यज्ञाधिक पुण्य कर्म, स्नान होम दान योग वर्णाश्रम धर्म, तीर्थ यात्रावत पृथ्यु कर्म ध्यान ज्ञान, देव कर्म तप प्रायश्चितादि विधान, ये सारा विधान बता दिया। ये सारा विधान का लोगों ने आश्रय लेते हैं। क्या क्या? इष्टामूर्ति, इष्टपूर्त व यज्ञ, अपनी इच्छा को पूरा करने के लिए यज्ञ करते हैं। कैसा यज्ञ? कौन सा यज्ञ? ईंट रख लेते हैं, करते हैं ना, करते ही है। हाँ, तो ये सब तसल्ली के लिए करते हैं, हम भी करते हैं ना, करते हैं ना, राइट। घर प्रतिष्ठा करने कुछ ऐसा ब्राह्मणों को बुलाते हैं, मन में एक भय रहता है, पता नहीं ये अगर ये यज्ञ नहीं कराऊंगा ना, होम नहीं कराऊंगा ना, शायद मेरे घर पे पता नहीं क्या हो जाएगा। डर के मारे करते हैं हम, ये डर है हमारा। हमने एक भक्त को फोन किए, बोले प्रभु जी ईशान कोण में एक घर बना रहे हैं हम, एक रूम बना रहे हैं, तो कोई गड़बड़ होगा? बोले मैंने ये पूछा कि प्रभु जी वास्तु के अनुसार नहीं बन पाया तो क्या कर सकते हैं, इसके लिए क्या क्या विधि कर सकते हैं ताकि वास्तु दोष चला जाए या कोई अशुभ मंगल होगा चला जाए, हम बना रहे हैं हमारा सेंटर उसके लिए। बोले हरिनाम से बड़ा और क्या है, हरिनाम के ऊपर विश्वास है तो हरिनाम कर दो, हो गया। हाँ क्या है वो श्लोक? हाँ कौन कहते हैं?
शुक्राचार्य जी, राक्षसों की गुरु शुक्राचार्य जी। क्या है मंत्रतः तंत्रतः छिद्रम देश कालादि अवस्थितम यत् सर्वम करोति निश्चिद्रम नाम संकीर्तनम तब। भगवान को कहते हैं, भगवान वामन देव कहते हैं, देखो यज्ञ बीच में मैंने खड़मंजिल कर दिया। आपका शिष्य ने बहुत अच्छा यज्ञ कर रहा था बेचारा, 100 यज्ञ में 100 नंबर वाला अश्वमेध यज्ञ चल रहा था। वो बीच में आके भगवान ने बलि महाराज जी से 3 पग जमीन मांग के उनको सूत्र लोग भेज दिए, सब गड़बड़ कर दिए। बस और थोड़ी समय के बाद आते तो ये यज्ञ पूरा हो जाता, तो ऑफिशियली इंद्र बन जाते हो, देवलोक का राजा ऑफिशियली बन जाते। 100 अश्वमेध यज्ञ आप भी बन सकते हो। हरे कृष्णा। पल्लवी हरे कृष्णा चलेगी क्या, भाग गई? हाँ, सो 100 अश्वमेध यज्ञ लास्ट यज्ञ चल रहा था, भगवान बीच में आके खड़मंजिल कर दी, उसको सूत्र लोग भेज दिए। तो बेचारा गुरु बृहस्पति जो था बड़ा दुखी था, मेरा बात सुना नहीं, पहले बोल रहा था ये भगवान है, विष्णु है, सब छीन लेगा, मुझे पता है। तो जब गुरु उनके गुरु बोल रहे थे ना, तो बलि महाराज बोल रहे कि अगर ये विष्णु होंगे ना गुरुदेव तब तो उत्तम है, विष्णु होंगे तो उत्तम है, उसको ही देना चाहिए, उन्हीं को देना चाहिए। अगर विष्णु मेरे से ले लेंगे मांग के तब तो इससे उत्तम और क्या हो सकता है, भगवान ले तो। अगर कोई भक्त हमसे कुछ ले लिए तो इससे उत्तम और क्या हो सकता है। हमारा सारा कर्मों का, सारा यज्ञों का सारा ध्येय किए भक्त प्रसन्न हो जाए, भगवान प्रसन्न हो जाए। अगर स्वयं भगवान मेरे द्वार पर आए हैं, बलि महाराज जी कहते हैं, फिर तो और क्या इसमें संकोच करना चाहिए, फिर तो मैं तो दिल खोल के दूंगा ठाकुर जी को। अभी गुरु बोले तो क्या बोले, बोले कि कुलांगार शिष्य, इतना समझाया समझा नहीं, ठीक है जा, अभी तो तेरा कुछ कोई भला नहीं होगा, तेरा सब जाएगा। तो भगवान ने सब ले ली। सब लेने के बाद गुरु बृहस्पति के पास आके कहते हैं, देखो गुरुजी, आपका शिष्य को तो मैंने बीच में रोक दिया, यज्ञ पूरा तो कर लो, अश्वमेध यज्ञ पूरा कर लो, आधा में रुक गया, मैंने रोक दिया। तो तब ये श्लोक बोलते हैं, आप बताओ असुरों का गुरु का कितना विश्वास है भगवान नाम के प्रति। मंत्रतः तंत्रतः छिद्रम, अगर मंत्र में कोई कमी हो गई है, हे भगवान, तंत्रों में यानी तंत्र यानी जो सामग्री इकट्ठा करने में कोई कमी हो गई, अगर मंत्रतः तंत्रतः छिद्र देश काला भी अवस्थितम, अगर देश में कोई काल में समय पर कोई गड़बड़ी है, अशुभ समय चल रहा था, या कोई स्थान अशुद्ध है, देश काला भी अवस्थितम सर्वम करोति निच्छिद्रम, ये सारा छिद्र यानी ये सारा कमियों को पूरा करता है। नाम संकीर्तनम, तब आपका नाम उच्चारण करते ही सारा कमी दूर हो जाती है। भगवान जहां आप स्वयं खड़े हैं यहाँ पर कोई कमी रह गई, यज्ञ में हो गया हो गया भगवान, अभी कोई यज्ञ नहीं करना, यज्ञ आप आके पूरा कर लिया। तो स्वीकार कर रहे हैं भगवान सामने खड़े होकर, और बोल कौन रहा है, राक्षसों का गुरु, असुरों का गुरु। तो ये विश्वास होना चाहिए हमें कि भगवान नाम है सारे कमियों को दूर कर देगा। तो मगर यहाँ हरिदास ठाकुर कहते हैं, इष्टापूर्ण आदि आर यज्ञ आदि को पुण्य कर्म, अलग अलग पुण्य कर्म, धार्मिक स्नान, धार्मिक क्षेत्र में जाके स्नान करना, होम करना, दान देना, योग करना, वर्णाश्रम पद्धति को पालन करना, अच्छे से पवित्र धामों में यात्रा करना, व्रत, पितृ पूजा, ध्यान, अध्ययन, देवी देवताओं की पूजा, तपस्या, प्रायश्चित इत्यादि 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 इत्यादि। ये तो तांता लगा हुआ है हमको, कितना क्या है। गुरुवार आ गया तो लक्ष्मी देवी का पूजा, मंगलवार आ गया मंगला देवी का पूजा, शुक्रवार आ गया तो गणेश जी का पूजा, बुधवार आ गया गणेश जी का पूजा, शनिदेव का पूजा, शनिवार को, रविवार को सूर्य देव का पूजा। हमारे लिए पूजा का विधि कमी थोड़ी, हद से ज्यादा पूजा की विधि हमने अवलंबन। किसके लिए कर रहे पता है, एक ही कारण है, डर है, पता नहीं क्या करेगी दुर्गा देवी, त्रिशूल घुसा देगी रात को आके, या हनुमान जी पीटेंगे आके गदा से, ये डर से कर रहे हैं। गणपति जी को बिठाने का कोई और दूसरा ये इसके बिठाते हैं यार, हर हमेशा करता था, अभी भक्ति में आने का नहीं करूंगा, गणेश जी पता नहीं क्या करेंगे, सुंड से मोड़ के नीचे फेंक देंगे, ये डर है हमको, गणेश जी मार देंगे करके। ऐसे डरने वाला भजन कर ही कैसे सकता है, आप विचार करो, ऐसे डरने वाला क्या कृष्ण का भजन, कृष्ण को शरणागत हो सकता है पूर्णतया। अभी नवरात्रि में मैं नवरात्रि नहीं करूंगी तब तो दुर्गा देवी तो मेरा गला दबा देगी रात को आके, इतना डर अंदर। हो
ऐसा डरने वाला भक्ति में क्यों आ गया? फिर दुर्गा देवी के चरण में रहना चाहिए था आप लोग को। अगर इतना ही डर है तो दुर्गा देवी के चरण में होना चाहिए, कृष्ण के चरण में क्यों आ गया? अगर इस भाव से सेवा करते हैं दुर्गा देवी का, ये भगवान की सेविका है, भक्त है, इनका सेवा करने से कृष्ण भक्ति मिलेगी, ये उत्तम एकदम मीन्स कॉन्शियसनेस। मगर डर के करना ये तो कहीं भी फिट नहीं बैठता है भक्तों के लिए, डर के कोई चीज करना, ना ना ना, समझ के करना, समझ के करना। ये करने से कृष्ण भक्ति में मेरा अनुकूल होगी तो अच्छा है, डर के नहीं। तो जो भी है ये सारा परिस्थिति बतलाते हैं, इसको और हम डिटेल्स में चर्चा करेंगे, अभी समय हो गया तो इसलिए हम यही विराम देंगे। हरे कृष्णा, धन्यवाद। श्रील प्रभुपाद की जय, जय हरिदास ठाकुर की जय, श्री चैतन्य महाप्रभु की जय, भक्ति विनोद ठाकुर की जय, निताय गौर हरि प्रेमानंद हरि हरि।